गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। अब क्या होगा, दो ब्लॉक होंगे और बीच में स्प्रिंग होगा, ठीक है ना। तो मोशन कैसा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी, हम सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा दो फ्रेम में, एक पढ़ाऊंगा आपको ग्राउंड के फ्रेम में, एक पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ठीक है। आपको जो समझ में आसानी से आए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक मेथड होंगे, ठीक है ना। दोनों से सेम आंसर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा जिससे आपको दोनों से सेम आंसर आता हुआ दिखाई भी देगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात हमने क्या लिया, एक स्प्रिंग लिया, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये वी नॉट वेलोसिटी जा रहा है, ये रेस्ट पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं, समझने के लिए ईजी कर रखा है हमने, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बात बताओ आप, ठीक है, ये ब्लॉक वी नॉट वेलोसिटी चल रहा है तो क्या होगा, ये स्प्रिंग को दबाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ब्लॉक स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगा और उस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। और इस ब्लॉक पे स्प्रिंग आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और इस ब्लॉक की स्पीड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। बोलो समझ में आई मेरी बात? पीछे वाला तेज दौड़ रहा है, आगे वाला धीरे दौड़ रहा है, स्प्रिंग दब रहा है, स्प्रिंग दब रहा है, स्प्रिंग दब रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक टाइम आया दोनों की स्पीड सेम हो गई। उसके बाद भी तो इस पे आगे की तरफ ही फोर्स है और इस पे पीछे की तरफ ही फोर्स है। बोलो सही बात है। तो क्या होगा, तो इसकी स्पीड जब सेम हो जाएगी दोनों की स्पीड, तब स्प्रिंग दोनों मैक्सिमम जब दोनों की स्पीड, ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाएगी तो जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। सही बात है। उसके क्यों मैक्सिमम होगा कि उसके बाद क्या होना है, इसकी स्पीड बढ़नी है और इसकी स्पीड घटनी है। तो आगे वाले की जब स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी और पीछे वाले की जब घटनी शुरू हो जाएगी, समझ में आई, तो स्प्रिंग खुलना शुरू हो जाएगा। सही है। तो ग्राउंड फ्लेम में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा जब दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, सेम। और इस बात को समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, कोलिजन में याद करो, दो ब्लॉक थे, दो बॉल्स थी, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन याद करो, हेड ऑन कोलिजन याद करो। क्या पढ़ाया था, दो ब्लॉक है बेटा, दो ब्लॉक आपस में टक्कर मारती हैं, दो बॉल्स आपस में टक्कर मारती हैं, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी रिफॉर्म हो जाती थी और इन इलास्टिक में कुछ रिफॉर्म नहीं होती थी, और परफेक्टली इन इलास्टिक में तो रिफॉर्म ही नहीं होती थी। सही बात है। तो जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता था या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस आता था, उस समय दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होते थे। याद करो, दोनों ब्लॉक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वही कहानी तो है। दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम दब चुका होगा। सही है। तो अब क्या होगा, दोनों ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी सेम, इसकी भी हो गई भाई, और स्प्रिंग दब चुका है, मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस भी क्या, मैक्सिमम, जितना हो सकता था उतना हो चुका है, मैक्सिमम कंप्रेशन। सही है, पक्का। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी मेरे पास, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, यहाँ एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बस यही तो है। और यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर का डबल, एक ही दोनों का, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम कंप्रेशन का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, अब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे है, इस पे ब्लॉक पे फोर्स पीछे लग रहा है, इस पे आगे लग रहा है, इसकी स्पीड अभी भी बढ़ रही है, इसकी स्पीड अभी भी घट रही है। सही बात है। इसकी स्पीड अभी भी बढ़ रही है, इसकी स्पीड अभी भी घट रही है, तो फिर से क्या आई, फिर से क्या आई, नेचुरल लेंथ आई, फिर से नेचुरल लेंथ आई। मतलब नेचुरल लेंथ आने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल रिफॉर्म हो गया, स्प्रिंग बिल्कुल सारा का सारा क्या हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया। अगर कोलिजन से एनालॉजी लेके चलूँ, देखो यहाँ पर क्या है, एनर्जी काइनेटिक, यहाँ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फिर यहाँ दोबारा सारी की सारी वही काइनेटिक रिफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन खत्म हो गया ना। बोलो तो क्या होगा, क्या होगा, याद करो क्या होगा। इस ब्लॉक की स्पीड, इलास्टिक कोलिजन में दो बॉल्स थी, एक बॉल इधर थी, एक बॉल इधर थी, ये वाली बॉल ने आके इस बॉल को टक्कर मारी, दोनों का मास सेम होने की वजह से स्पीड क्या आती थी, इंटरचेंज हो जाती थी, तो वही काम होगा। तो ये रेस्ट पे आ गया अब, और इसके पास वी नॉट स्पीड आ गई। सही बात है, ये भी एम मास का, फिर से स्प्रिंग क्या हो गया, नेचुरल लेंथ में आ गया, नेचुरल लेंथ में। ध्यान समझा करो चीज़ों को। सही है।
आया कि नहीं आ गया? तो स्प्रिंग के पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई? अब ये किस पे है, ये इसकी एनर्जी कितनी है? 0, कोई बात नहीं। इसकी एनर्जी स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी है? 0, तो इसका कितनी है? हाफ m v0 का स्क्वायर। हाँ कोई बात नहीं, हाफ m v0 का स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी इस ब्लॉक ने एनर्जी किसको दे दी? इस ब्लॉक को दे दी, नेचुरल लेंथ में आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ब्लॉक ये रेस्ट पे है और अब इसके पास v0 स्पीड है, तो क्या होगा? अब ये ब्लॉक खींचना शुरू हो जाएगा, ये ब्लॉक खींचना शुरू हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग इस वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इस वाले ब्लॉक की स्पीड कम करनी शुरू करेगा, और इस वाले ब्लॉक पे ये स्प्रिंग आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। सही बात है, इस वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, इस वाले ब्लॉक पे कहाँ लगाएगा? पीछे की तरफ लगाएगा। तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक अभी तेज दौड़ रहा है, ये वाला ब्लॉक धीरे दौड़ रहा है, तो ये खुलेगा, स्प्रिंग खुलेगा, धीरे दौड़ रहा है पीछे वाला। एक टाइम आया दोनों की स्पीड हो गई सेम, एक टाइम आया दोनों की स्पीड हो गई सेम। दोनों की जब सेम स्पीड हो गई, तब मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई बात नहीं, तो क्योंकि उसके बाद क्या होगा? मैक्सिमम इलोंगेशन आने के बाद क्या होगा? अब जब दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है, इस वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्पीड अब धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जा रही है। तो सेम होने के बाद जब इसकी और कम होगी, तो स्प्रिंग फिर क्या होगा? कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा? दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम आ जाएगी। जैसे सेम काम रिलैक्स स्टेट से मैक्सिमम कंप्रेशन कब आया? जब दोनों की स्पीड सेम हो गई। फिर से रिलैक्स स्टेट से मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा? जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कंडीशन, सही है। इसकी स्पीड भी हो गई, इसकी स्पीड भी हो गई, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन था और यहाँ क्या आएगा? हाफ m v स्क्वायर का डबल एनर्जी प्लस हाफ के मैक्सिमम के x मैक्सिमम इलोंगेशन वाले का स्क्वायर, सही है। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो। अब ये फिर से काम कौन सा हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला। देखो यहां से यहां पहुंचे तो परफेक्टली इलास्टिक, यहां से यहां पहुंचे तो परफेक्टली इनइलास्टिक, यहां से यहां पहुंचे तो फिर से परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलो फिर से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसकी स्पीड, अब स्प्रिंग क्या करेगा? इस वाले ब्लॉक पे पीछे फोर्स लगाएगा, इस वाले ब्लॉक पे आगे लगाएगा, इस वाले ब्लॉक की स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, इस वाले ब्लॉक की स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी। बोलो, इस वाले ब्लॉक की स्पीड और कम होगी, इस वाले ब्लॉक की स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक टाइम आएगा कि स्प्रिंग जब दोबारा नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक दोबारा से किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा, और ये वाले ब्लॉक के पास सारी की सारी एनर्जी आ जाएगी। बोलो फिर से वही काम, इसके पास m, इसके पास v0, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया। जब परफेक्टली इलास्टिक में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, इसका ये v0 हो जाएगा और ये रेस्ट पे हो जाएगा। देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया बेटा। समझ में आई? मोमेंटम पूरी हमेशा ही कंजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m v0 मोमेंटम इनिशियल है सिस्टम का, यहाँ 2mv है, सेम यहाँ पे भी m v0 है तो यहाँ क्या है? 2mv है, ठीक है ना। तो ये x मैक्सिमम कितना है वो भी निकल सकता है, v की वैल्यू डाल के। एनर्जी कंजर्व कर दी आपने, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल भी कर सकते हो आप। बोलो, ये भी तो कर सकते हो। दो इक्वेशन का यूज़ करके आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है ना। इसमें एनालॉजी किसकी ले ली है? यानी कोलिजन की ले ली है। किसकी एनालॉजी ले ली है? कोलिजन की। कि परफेक्ट कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग फिर उसके बाद कंप्रेस होता है मैक्सिमम, फिर दोबारा जब नेचुरल लेंथ में आता है तो वो कंडीशन आती है इलास्टिक वाली। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाता है, तब कंडीशन आती है परफेक्टली इलास्टिक वाली। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस है उससे क्या होता है बेटा? फिर दोबारा रिलैक्स स्टेट में आने के बाद फिर इलोंगेट होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इलोंगेशन आता है। तो नेचुरल स्टेट से मैक्सिमम इलोंगेशन आने में फिर परफेक्टली इलास्टिक वाली कंडीशन आती है, और नेचुरल लेंथ से दोबारा नेचुरल लेंथ आने में
परफेक्टली इलास्टिक वाली कंडीशन आती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी खत्म होगी ना यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ स्प्रिंग एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन था। बोलो समझ में आई बात? होप करता हूँ आपको 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम ग्राउंड फ्रेम में बहुत बढ़िया है, समझ में आएगा। ये सब कुछ ग्राउंड के फ्रेम में है। किसके फ्रेम में है? ग्राउंड के फ्रेम में। बोलो अच्छे समझ में आया होगा।